अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी एनएम एडमिशन फॉर्म 2022 को लेकर। इसकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी। एक सवाल ये आपका है, जिन मेरिट लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, कहते हैं कट ऑफ मेरा इतना है, और जो है कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। तो आइए आपके सवालों को पहले देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के सवाल हैं। सर 65 है फिर भी मेरा नाम नहीं है, और सर मेरा टोटल 70 है फिर भी मेरा नाम नहीं है। तो इस तरीके के यहाँ पर सवाल हैं। सर मेरा 73.805 है था ओबीसी से, फिर भी मेरा नाम नहीं है, क्या इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी क्या सर प्लीज़। ये इस तरीके के सवाल आप देख सकते हैं। बहुत गलत मेरिट लिस्ट रिलीज किए हैं। सब मेरा 78 है लेकिन मेरी लिस्ट में नाम नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, कुछ रिप्लाई दीजिए। ऐसा क्यों हुआ कि 82% है फिर भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। ओबीसी कैटेगरी 10th 88, 12th 76 है फिर भी नहीं हुआ। तो इस तरीके के जो सवाल हैं, सर क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी क्या, क्योंकि इसमें नाम नहीं आता है। तो जेएनएम में आया था जबकि एससी कैटेगरी से हूँ। सर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी क्या, इसमें हमारा नाम नहीं है। आगे क्या करूं, मिर्ज़ापुर की हूं। तो इस तरीके से ओबीसी 84% है। तो ये आप देख लीजिए 84। अब हम आपको कट ऑफ दिखाते हैं। इस तरीके के सवाल आपने पूछे हैं। यहाँ पर जैसे डीजीग्राम ने पूछा है कि सर 68.15 है ईडब्ल्यूएस लिस्ट में और 68.45 है लेकिन नाम नहीं है। इनके कहने का मतलब कट ऑफ 68.15 गया है लेकिन इनका 68.45 है, तो भी इनका नाम नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्यों नाम आपका नहीं है। आप अगर विधिवत वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 तरीके का कट ऑफ जारी किया गया है। आप समझ लीजिए 3 तरीके का जो कट ऑफ है वो 3 तरीके का जारी किया गया है। आपको हम बता दें जो कट ऑफ है वो 3 तरीके का जारी किया गया है। एक नॉर्मल कट ऑफ है, एक नॉर्मल कट ऑफ महिलाओं का है, और एक कट ऑफ जो आशा कार्यकर्ती हैं, जो आशा वाला काम कर रही थी, एक उनके लिए अलग से कट ऑफ है। एक आपका जो है नॉर्मल कट ऑफ जो आता है वो है, समझ गए होंगे। और एक कट ऑफ वो है जो हैंडीकैप्ड यानी पीएच का है, यानी हैंडीकैप फिजिकल हैंडीकैप्स का है, या आप कह सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड का नहीं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका कट ऑफ है। तो 3 तरीके का कट ऑफ यहाँ आपके पास है। तो हम एक एक करके कट ऑफ आपको दिखाते हैं। तो देखिए पहला कट ऑफ आपके सामने है। आपको जो लोग आशा वर्कर्स हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, संघनी हैं, उनके लिए ये कट ऑफ लागू होगा। अगर उन्होंने फॉर्म में ये चीज़ें मेंशन की थी कि उनके पास ये भी एक लायबिलिटी है, यानी जो है आशा कार्यकर्ती हैं या आशा संघनी हैं, तो उनके लिए ये कट ऑफ रहेगा। तो आप इस वाले कट ऑफ को ध्यान में रखिए। फिर बात करिए क्या इससे आपका कम है, इससे ज़्यादा है और आपका नाम नहीं है। पहला सवाल ये है कि इस कट ऑफ से आपका मार्क्स ज़्यादा है और आप आशा कार्यकर्ती थी और आपने फॉर्म भरा था और आपका इस कट ऑफ से ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड ओबीसी, एससी एसटी, इससे ज़्यादा नंबर हैं और आपका नाम नहीं है, तो आपके लिए विकल्प अभी खुला है। हम आपको बताएंगे क्या करना। अगर इससे कम मार्क्स हैं और आपका नाम नहीं है तो नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। दूसरी बात, दूसरा कट ऑफ आपको हम दिखाते हैं। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी और आश्रित की श्रेणी में कट ऑफ, ये देख लीजिए सभी लोगों के लिए कट ऑफ नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके पास स्वतंत्रता सेनानी का रिजर्वेशन था, उनके लिए ये कट ऑफ लागू होगा। अगर वो कट ऑफ इससे कम इतने मार्क्स हैं आपके, इससे यहाँ तक हैं, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, या इससे ज़्यादा मार्क्स हैं, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपके लिए एक विकल्प है, हम आपको बताएंगे, वो कार्य आपको करना होगा। अगर ये आपके पास नहीं है, ये आपके पास रिजर्वेशन नहीं था स्वतंत्रता सेनानी का, और आप इस कट ऑफ को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो गलत सोच रहे हैं।
तो यानी आपका नाम नहीं होगा। अब आइए एक नॉर्मल कट ऑफ पर, जो तीसरे टाइप का कट ऑफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ है, जिस पे 80% महिलाएं शामिल हैं इस लिस्ट में। देखिए, ये कट ऑफ सबके लिए है जिनके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का रिजर्वेशन नहीं है और जिनके पास जो है आशा कार्यकर्त्री का रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए ये वाला कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये न्यूनतम कट ऑफ है। अगर जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि मेरा सर 82 है, ओबीसी से हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने या तो कोई 82 जो गया है, यहाँ पर 82.083 गया है कट ऑफ। यहाँ पर अनरिजर्व्ड अगर आप हैं तो 84 गया है, EWS 77 गया है, SC का जो है 79 गया है, ST का जो है यहाँ पर 76 गया है। तो ये कट ऑफ है। अगर इस कट ऑफ से आपका ज़्यादा मार्क्स है और आप जो है आप इस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रखते हैं और आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो आपके लिए 9 जुलाई 2022 से लेकर 11 जुलाई 2022 तक एक पोर्टल ओपन की जाएगी। उस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकते हैं और लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, ये नॉर्मल कट ऑफ है। उन 2 कट ऑफों की बात तभी करिए आप जब आप आशा संघनी हो या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। और यहाँ आपको देखना होगा, इस जगह पर देख लीजिए, इस जगह पर यहाँ जो जिस कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है वो देख लीजिए, अनरिजर्व्ड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा, तभी इनका कट ऑफ इतना कम गया है। ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जिसका ओपन फाइट की हो, उसने ओपन कैटेगरी में या ओबीसी ओपन में रहा हो या एससी ओपन में रहा हो और उसका कट ऑफ इस तरीके से गया हो, ऐसा नहीं है। ये 2100 लोग इसमें सेलेक्टेड हैं। 2100 लोग आपको मिलेंगे इस नॉर्मल कैटेगरी में आके शामिल हैं, जिनमें फ्रीडम फाइटर आश्रित होंगे, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर होंगे और जो है नॉर्मल ओबीसी एससी एसटी वो होंगे। और उसके अलावा 525 की लिस्ट अलग है, ये 2100 की लिस्ट अलग है और 525 की लिस्ट अलग है, इसीलिए टोटल 2625 की लिस्ट बनती है। ये हम आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए, ये 500 की 25 की लिस्ट, उसी में ऊपर की तरफ आप जब देखेंगे तो ये आपको मिलेगी। ये लिस्ट अलग है, ये आशा कार्यकर्ती और जो है आशा संघनी के लिए बनाई गई थी। उसके बाद नीचे की तरफ जो आपको जाएंगे तो ये 2100 की लिस्ट आपको अलग से मिलेगी। देखिए यहाँ सीरियल नंबर 1 से फिर से शुरू हो जा रहा है। इसका टॉपर जो है वो 95.700 है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। कुछ ओबीसी को आपको मिलेंगे, कुछ एससी मिलेंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस वाले सब अनरिजर्व्ड में मिलेंगे। फिर इसके बाद ओबीसी का कट ऑफ गया है, फिर एससी का गया है, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का गया है, फिर उसके बाद आप बाकी कट ऑफ देख सकते हैं। तो क्लियर है। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी जब आपका काउंसलिंग हो जाएगी। जब काउंसलिंग हो जाएगी तो उसमें जो 1700 समथिंग लोगों को सेलेक्ट होना है, उनके लिए ये लिस्ट आएगी। बाकी नई लिस्ट ऐसी कोई नहीं आएगी। जिनमें किसी को समस्या है उनके लिए आप समझिए क्या करना है। देखिए, एक अंतिम सूची आई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि 1750 के लिए जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें इन्होंने बताया, इस पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं। इस पॉइंट में क्लियर कहा गया है कि उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थियों से अपेक्षित जो है कि सूची में प्रदर्शित अपने विवरण का अवलोकन कर लें। शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी तथा अन्य आवेदनकर्ताओं को यदि अंतिम सूची से संबंधित शंका जिज्ञासा जो पोर्टल पर अपनी ANM पंजीकरण संख्या के माध्यम से लॉगिन कर अवगत करा सकते हैं। ये सुविधा पोर्टल पर आज दिनांक यानी 9/7/2022 से प्रातः 10 बजे से खुलेगी और 11 तारीख तक ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। और इसके बाद अगर आप कोई दावा करेंगे तो वो मान्य दावा नहीं होगा। तो इसलिए आज 10 बजे जो है से शुरू होगा। जैसे शुरू होगा हम आपको अवगत कराएंगे कि आपको कैसे जो है लॉगिन करना है, क्या करना है, क्या चीज़ें देनी है, इन सभी के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में रह गई कि सेकंड मेरिट लिस्ट की जो बात कर रहे थे तो वो आएगी, लेकिन वो इन्हीं में से शॉर्ट लिस्ट होकर आएगी, नई नहीं आएगी। नए लोग वही जुड़ पाएंगे जिनका इस कट ऑफ से ऊपर रह गया हो और बाई चांस वो छूट गए हों।
इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।